हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको होमवर्क दिया था और होपफुली आंसर भी आप निकाल चुके होंगे। चलिए मैं आपको पहले इसका सलूशन, अगर आप कॉन्सेप्ट पहले से पता है, 2023 में भी ऐसा क्वेश्चन या उसके पहले कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का। बस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है ना, ए ट्रांसपोज 5 टाइम्स ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए। ठीक है, तो यहां पे सिंपल सा आप रिजल्ट यूज कर लेते कि ए का डिटर्मिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, पहली चीज। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया है ए का डिटर्मिनेंट -2। थोड़ा सा लॉजिक लगता है। यहां पे हम लोग करते क्या थे, जितने भी ऑर्डर का ये एक्चुअल मैट्रिक्स है, ये मेरी मैट्रिक्स क्वेश्चन में साफ साफ दिया है 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल है तो ऑब्वियस ही बात है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए ट्रांसपोज, यही होता। तो मतलब क्या होता, सिंपल सी बात है, मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए निकाल लूं, वही इस क्वेश्चन में जो गिवन है मैट्रिक्स, उसका जो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है वो आ जाएगा। अब रूल क्या था याद करिए, जब ऐसा डिटर्मिनेंट आता है तो आप देखते हैं ना कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, मतलब n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n रोज है, तो हर एक रो में डिटर्मिनेंट में यही होता है कि हर एक रो से कॉलम आता है। तो अगर 2 क्रॉस 2 का है तो इसमें 2 रोज होंगी ऐसे, तो फर्स्ट रो से यहाँ 5 कॉमन लेंगे, ये आ गया। सेकेंड रो से भी यहाँ से 5 कॉमन आएगा, 5 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए, तो 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -2 है, तो आपका आंसर कितना आ जाता, -50। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बट अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो मैं इजिली बताया, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, मैं आपको लिख लिख के एक्सप्लेन किया, तब भी ओरली करते विद इन 30 सेकेंड्स आप निकाल के टिक भी कर लेते, मतलब बबल्स अगर होते तो उनको रंग भी देते। बट एनीवेज मैं अब आपको प्रॉपर बता रहा हूं, प्रॉपर तरीके से जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर ए मेरी मैट्रिक्स है, ये समझिए ये A11 2 क्रॉस 2 की है, तो मैं वही लिख रहा हूं A12 A21 और A22। ठीक, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे दी है -2। मुझे अगर निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए, क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में आप क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A11 5 टाइम्स A12 5 टाइम्स A21 और 5 टाइम्स A22, इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना है। ठीक है, यहां से मैं देखिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि हर, मतलब एक रो में अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है ना हर एक एलिमेंट से, तो वो बाहर आ जाता है। तो यहां से ये 5 बाहर आ जाएगा, और यहां से भी देख रहा हूं 5, तो 5 स्क्वायर बाहर आ गया, और ये बचा क्या, A11 A12 A21 और A22, और ये मेरी क्या डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ए, और ये 25 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -50। तो जिन प्यारे स्टूडेंट्स को अगर ये पहले से पता नहीं था, जो मैंने शॉर्टकट तुरंत बताया, शॉर्टकट नहीं बताया, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके देखिए मैंने बताया, वही तो बता रहा था कि 5 यहां से बाहर आएगा, 5 यहां से, 5 स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू -2 है। अब आपको अगर कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे तो आपका ये पूछा था 5 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ 5 टाइम्स ए ट्रांसपोज, कोई बात नहीं, उसको भी मैं बता रहा हूं। ए मेरा ये है, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दीजिए और सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5A ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स A11 A21 5 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स A12 5 टाइम्स A22, ये डिटर्मिनेंट हुआ। सेम प्रॉपर्टी से यहाँ से 5 यहाँ से 5 बाहर, तो ये आ जाएगा आपका अल्टीमेट 25, और अंदर जो आएगा वो क्या है, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। और ये रिजल्ट आपको पता है कि ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होता है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दिया 25 मल्टीप्लाइड बाई -2 -50। तो मैंने इसको पूरा डिटेल में जाके एक एक चीज मैट्रिक्स को भी लेके आपको सारी चीजें बता दिया, ताकि जिन प्यारे स्टूडेंट्स को अगर ये पहले से पता नहीं था वो मैं कैसे बता रहा हूं, तो यहां से क्या समझ में आया,
एक रिजल्ट की तरह आप यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर जनरल है, ठीक है ना, और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अल्फा। अब क्या बोले कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब बीटा ये ए मैंने लिखा n क्रॉस n, ये मैट्रिक्स है। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछे तो क्या समझ में आ रहा है आपको इस रिजल्ट से, जितने रोज हैं उतने बीटा बाहर आएंगे। n रोज हैं तो बीटा एक बार बाहर, फिर दूसरी बार n टाइम्स, मतलब बीटा रेज के पावर n, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू अल्फा है तो बीटा के पावर n इंटू अल्फा। इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप अब याद कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो इन फ्यूचर ये क्वेश्चंस रिपीट करते आ रहे हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं। तो मैंने डिटेल में आपको जाके ये बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए, अगर चीजें कुछ नई सीखने को मिली हो, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क देखे, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन, और ये तो बिल्कुल बेसिक है क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स P एंड Q इज इक्वल टू अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Q इज 3 क्रॉस 2 देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P इज, क्या होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, ये, और दूसरा चीज कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, बस इसका कॉन्सेप्ट, और बाकी चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। तो करिएगा, आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। एक ये क्वेश्चन होमवर्क देता हूं और दूसरा क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन तो कई बार 23 में भी ऐसा आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। फॉर द मैट्रिक्स दिस टू बी इन्वर्टिबल द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो ये दो क्वेश्चंस मैं बैक टू बैक होमवर्क छोड़ता हूं आपको, आप ट्राई करेंगे, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोनों का सलूशन आप मैच करिएगा, ठीक है। पहले ये फिर इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।